इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। नामांकन के आखिरी दिन खूब चर्चाओं में रहा भाई साहब के घुड़सवारी वाला व्यंग्यात्मक फोटो। पूर्व जिलाध्यक्ष जोशी ने सोशल मीडिया पर डाला, उपाध्यक्ष जैन ने वायरल किया। दबंग नेत्री अर्चना शर्मा ने कहा, टिकट वितरण में बायस्ड न हो जिम्मेदार। आखिरी दिन नामांकन स्थलों पर रहा नेताओं का मजमा, खूब हुई राजनीतिक चर्चाएं। अब बागियों को मनाने में जुटे कद्दावर। उदयपुर के धूलकोट चौराहे पर अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस शिनाख्तगी में लगी। और राजस्थान पुलिस का आवाज अभियान अंतिम दौर में, अभय कमांड ने किया वेबिनार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आनंदमय गैंग के बाद घुड़सवारी के चर्चाओं में रहने की। देश में सबसे बड़ी पार्टी अगर भाजपा बनी है तो वह कार्यकर्ताओं की बदौलत ही बनी है। वरिष्ठों के योगदान के बिना पार्टी का कद बढ़ना नामुमकिन है। लेकिन इन दिनों मेवाड़ में भाजपा के गढ़ उदयपुर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और क्या कुछ ही लोगों के हाथों में पार्टी हो गई है। सीनियर से तो मानो पार्टी के कर्ता धर्ताओं ने नाता तोड़ दिया, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई 3 व्यक्ति निर्णय लेने वाले नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है। कार्यकर्ता इससे आहत होता है। कुछ ने अपने आप को सर्वोपरि मान लिया है। इन लोगों ने किसी को पूछा तक नहीं है। कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज उसकी जो पीड़ा है वह गलत नहीं है और ये पार्टी के भविष्य के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। मैं खुद इसका विरोध करता हूं, यह कहना था भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कुंतीलाल जैन का। दरअसल हुआ यूं कि भाजपा के जिलाध्यक्ष और वर्तमान में जनता सेना के प्रदेश समन्वयक मांगीलाल जोशी ने एक फोटो के साथ अपनी टिप्पणी सोशल मीडिया पर डाली थी और वही टिप्पणी फॉरवर्ड कुंतीलाल जैन ने कुछ ग्रुपों में कर दी, जो चर्चाओं में बनी रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई 3 व्यक्ति निर्णय करने वाले नहीं होते हैं। सामूहिक बैठकर निर्णय किया जाता है। मैं कोई आज से राजनीति में काम नहीं कर रहा हूँ। 1968 से जनसंघ से लगाकर अभी तक मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ। और कुछ दिनों से ऐसा महसूस किया जा रहा है, जो कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। कार्यकर्ता के मन में बहुत पीड़ा है कि जो सीनियर कार्यकर्ता हैं उनसे बिल्कुल किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया जाता है। यह बात ठीक है कि मांगीलाल जी जोशी भारतीय जनता पार्टी में किसी समय जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया। आज उनका कमेंट्स जो आया वह भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए और भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है उसके लिए, उसके भविष्य के लिए किसी भी तरीके से ये ठीक नहीं है। चूँकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब यहाँ रहते हैं, जो राजस्थान सरकार में कई पदों पे भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं। अब प्रतिपक्ष, अभी विधानसभा में वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। या तो उनकी ध्यान में नहीं लाया जाता है या कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने आप को सर्वोपरि मान लिया है और सारा निर्णय कर रहे हैं। वास्तव में होना तो ये चाहिए कि सभी सीनियर कार्यकर्ता जो जिनका पार्टी के प्रति समर्पण रहा है उनसे निश्चित रूप से विचार विमर्श करके काम करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई संगठन में कमजोरी ना आए। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। जितना हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से मेहनत और प्रयत्न कर रहे हैं पार्टी के लिए, संगठन को खड़ा करने के लिए, वह अगर उदयपुर जैसी शहर में जो राजस्थान में अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस उदयपुर शहर में जो स्थितियां हैं, आज मांगीलाल जी जोशी को ये बताने की, ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि 3 जनों के आधार पर पार्टी चल रही है। कहीं ना कहीं उनके पास किसी प्रकार की बात गई होगी। मैं अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के लिए गए निर्णय में मुझे न बुलाया गया, न मैं गया और न मेरी जानकारी में है कि किसको क्या दिया जा रहा है।
मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है, कई सीनियर लोग हैं जिनकी वजह से पार्टी आज इस स्थिति पे आई है। निश्चित रूप से नए लोगों को भी जोड़ना चाहिए, मगर पुराने को नज़रअंदाज करना कतई ठीक नहीं है। दूसरा जो उन्होंने आज उसमें ये बताया कि एक ही व्यक्ति को, ये बात भी किसी हद तक सही है, क्योंकि मैं तो अपने आप को पद से मुक्त हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई पद की लालसा नहीं है, मगर एक ही व्यक्ति क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी के हज़ारों कार्यकर्ता जिन्होंने अपना तन मन और धन दिया, जिनके परिवार आहूत हो गए, पूरे परिवार के परिवार समाप्त हो गए, उनको एक साधारण पोस्ट भी नहीं मिली और एक ही व्यक्ति को बार बार ये पद दिया जाना साधारण कार्यकर्ताओं के मन में निश्चित रूप से इस बात का कष्ट होता है और वो कष्ट दूसरे के माध्यम से उजागर हुआ है। कमोबेश सभी कार्यकर्ता के मन में इस बात का रोष है कि सीनियर लोगों को क्यों नहीं पूछा जा रहा। क्या सीनियर लोगों के योगदान के बगैर भारतीय जनता पार्टी का कद इतना बढ़ गया क्या? इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। इसलिए मेरे को आज आपके माननीय मनु राव साहब का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा, मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न मैं पहले था, न आज हूँ, न कभी रह सकता हूँ। मेरे जीते जी तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा मेरी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हो सकती। मगर जो ये निर्णय हो रहे हैं, जो एक तरफा और एक तरीके से निर्णय और घर में बैठ के जो निर्णय हो रहे हैं, मैं स्वयं भी इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को विश्वास में लेके चलें। ये बात सत्य है कि एक पंचायत समिति में एक ही आदमी को टिकट मिलेगा, एक जिला परिषद में एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, मगर सभी लोगों को विश्वास में लेकर ये करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पैटर्न से कोई भी आया और उसको टिकट दे दिया, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। चीज़ें अब समय के हिसाब से इसको चेंज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वैसा रविंद्र जी और प्रमोद जी सामर और किरण जी, आपकी नाराजगी किसके प्रति है? नहीं, मेरी किसी के प्रति नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है रविंद्र जी श्रीमाली, उनसे कोई नाराजगी होने की सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई प्रमोद जी वो पार्टी का काम करते हैं और बरसों से काम कर रहे हैं और निष्ठा से काम करते हैं, उनके प्रति नाराजगी नहीं है। न किरण जी के प्रति नाराजगी है। किरण जी के प्रति क्या नाराजगी हो सकती है? किरण जी जब राजनीति में प्रवेश किया था, उसके बाद में महिला बैंक का जब गठन किया, तो महिला बैंक के अंदर जहां आप बैठे हो, इसी स्टूल पे बैठ के किरण जी महेश्वरी और किरण जी जैन घंटों यहाँ बैठ के हम मेंबरशिप करते थे, उनको वजूद बनाया। उन किरण जी से हमारी नाराज़गी क्या हो सकती है? नाराज़गी नहीं है, संगठन की व्यवस्थाओं के प्रति अव्यवस्था हो रही, उससे नाराज़गी है। जिसको सीनियर आदमियों को नहीं पूछा जाना, ये ठीक नहीं है। इसके भविष्य में पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं। और अभी आपने देखा होगा राजस्थान में भी हमारा जो प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत अच्छा नहीं रहा। जबकि जोधपुर, कोटा, जयपुर, ये उदयपुर, ये तो भारतीय जनसंघ से लगाकर अभी तक के गढ़ हैं। कहीं ना कहीं हमारी छोटी मोटी नाराज़गी रही है कार्यकर्ताओं की, उसका ये परिणाम हुआ है। बाकी भारतीय जनता पार्टी हमारा सरमोर है, सरमोर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, नहीं इन तीनों जनों से नाराज़गी है। जो आज कार्टून बनाया या कमेंट्स आए, वो नाराज़गी नहीं है। बस इस संबंध में मुझे यही कहना है कि निर्णय सामूहिक होना चाहिए। शहर भाजपा में कई सालों तक उपाध्यक्ष रहे कुंतीलाल जैन को तो आपने सुन ही लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष मांगीलाल जोशी की, जिन्होंने कुछ समय पहले स्वर्गीय भेरू सिंह शेखावत जागृति मंच भी बनाया था। उसमें भी सभी भाजपा के दिग्गज पदाधिकारी थे और एक तरह से गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया था। गुरुजी वर्तमान में जनता सेना के प्रदेश स्तर के नेता भी हैं। उन्होंने ही सोशल मीडिया पर एक फोटो के साथ टिप्पणी डाली थी, जो काफी वायरल भी हो रही है। गुरुजी ने लिखा था कि इन 3 घोड़ों में से 2 तो सिर्फ बेगार करने के लिए पैदा हैं। ये 2 घोड़े भले ही कटारिया को वर्षों से ढोते रहे हों, पर शुरू से ही नगर परिषद, यूआईटी और जिलाध्यक्ष जैसे ओहदे एक ही घोड़े को देकर उपकृत करते रहे। सभी वरिष्ठ नेताओं को इन्होंने आते ही घर बैठा दिया।
मात्र में ब्राह्मण के नाम पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। यदि कटारिया इस बार उदयपुर से चुनाव नहीं लड़े तो सब नेता मुंह धोते रह जाएंगे और कटारिया फिर इस घोड़े पर दांव लगा देंगे। प्रमोद सामर और किरण जैन अब भी सोचे कि कितने ही घोड़ों का उपयोग कर यह सत्ता सुख भोगते रहे हो और उनको चलता करते रहे। एक दिन इन दोनों का भी ऐसे ही पतन होना है। अब भी संभल जाओ, स्वाभिमान जगाओ, नहीं तो ताराचंद जैन, चंद्र सिंह कोठारी, रजनी डांगी, दिनेश भट्ट, राजेंद्र बोरदिया और कुंतीलाल जैन जैसी स्थिति बन जाएगी। चुनाव के दिनों में इस तरह की टिप्पणी ने राजनीतिक हलकों में मानो गुलाबी सर्दी में गर्मी घोल दी हो। हर जगह यही चर्चा चल रही है। इस पूरे मामले पर जब उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राव ने मंगीलाल जोशी से दूरभाष पर बात की तो उन्होंने साफ किया कि गुलाब जी का स्वभाव है कि कार्यकर्ताओं का उपयोग करके रद्दी की टोकरी में फेंक देना। कटारिया अवसरवादी आदमी है, किसी का नहीं है। किरण जी हो, प्रमोद जी, इनका भी उपयोग ही हुआ है। गुलाब जी के कारण कितने ही लोगों को दुश्मन बना दिया है। प्रमोद सामर को आज तक क्या मिला? बदनामी ही तो मिली है। किरण जैन को भी एक बैंक का अध्यक्ष बनने के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। रविंद्र श्रीमाली को भविष्य में खतरा नहीं है क्योंकि वह गुलाब जी का आज्ञाकारी। जो भारतीय जनता पार्टी के मतलब 3 लोगों पे टिप्पणी करके एक फोटो जो आपने डाला, फिर टिप्पणी की है आपने। हाँ हाँ। उसके बाद कुंतीलाल जी जैन ने भी ग्रुपों में डाला है। हाँ हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हो उस बात पे? नहीं, वास्तव में क्या, गुलाब जी का एक स्वभाव है जी कि हर चुनाव में नया का उपयोग करना और काम निकलने के बाद में उनको रद्दी की टोकरी में फेंक देना। जी। ये तो किसी कुछ नहीं है जी। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना। जो लोग समझते नहीं है वो अपना शोषण करवाते हैं और जो समझते हैं चुपचाप घर बैठ जाते हैं। जी। यानी पार्टी व्यक्ति विशेष की लिमिटेड कंपनी हो गई है। जी। इस पर कटाक्ष किया कि वास्तव में इनके भरोसे रहकर के लोगों से आप दुश्मनी लोगे तो आपकी भी दुर्गति वैसी होने जैसे कुंतीलाल जी की हो गई है, बोरदिया जी की हो गई है, राजेंद्र जी के साथ साथ चंद्र सिंह कोठारी, रजनी डांगी जब पद पे थे पूरा उपयोग किया, अपना उल्लू सिद्ध किया और जैसे हटे उनको फेंक दिया। जी। बस ये है कि आदमी अवसरवादी है, ये किसी का नहीं है, स्वार्थी है, पार्टी से कोई सरोकार नहीं, अपना स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है। जी। इसी बात को हाईलाइट किया इसके माध्यम से मैंने। नहीं, जिन तीनों जो लोगों के आपने फोटो लगाए हैं इनके बारे में क्या कहना है आपका? मतलब इनके जो फोटो लगाने के पीछे मकसद क्या रहा? कहना है कि देखो, किरण जी हो चाहे प्रमोद जी हो, जी, इनका भी उपयोग किया लगातार और इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। कारण क्या है कि इन लोगों ने गुलाब के कारण इतने लोगों को दुश्मन बना दिया है। जी। जब इनको मौका आता है तो इनके ही लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और गुलाब के उनका उपयोग करते रहते हैं। जी। तो डरा के काम करवाना, पद देना नहीं और आदमी दबा हुआ काम करता रहे। आज प्रमोद को क्या मिला? वैसे देखो तो बदनामी मिली और सब दुश्मन कर दिए। किरण जैन भले बैंक के अध्यक्ष रह गई, कटारिया समृद्धि बैंक की, पर मिला क्या उसको? यानी कुल मिला के अध्यक्ष बनती इसलिए रह गई कि उसके परिवार के लोगों ने विरोध कर दिया। जी। तो कुल मिलाकर के लोगों का उपयोग करना और अपना उल्लू सीधा करना, ये गुलाब जी का लक्ष्य है और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए सबका बुरा बना देना उनको। जी। फिर अरे यार तुम्हारा बहुत विरोध है, मैं क्या कर सकता हूँ, और ऐसे ही बाप रे फिर मजबूरी में उनका काम करते रहते हैं। ये शोषित लोग हैं ये। जी। रविंद्र श्रीमाली ऐसा है कि उनको भविष्य में खतरा नहीं है। जी। वो ऐसा है कि एक गिलास पानी की बजाय एक बोतल लेके साथ साथ घूमे। तो ऐसा व्यक्ति उनको चाहिए जो हार्मलेस हो और बिल्कुल जीवन में कभी ऊपर नहीं देखे, ऐसा आज्ञाकारी। तो ऐसा रविंद्र श्रीमाली के अलावा पार्टी में कोई नहीं है। दिनेश भट्ट अक्लबंद था, लोकेश अक्लबंद था, तो ब्राह्मण के हटाने की जरूरत क्या थी? तो उनको घर बैठा दिया। दिनेश भट्ट वर्षों का स्वयं सेवक निष्ठा से काम किया, संगठन महामंत्री रहा और उपयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे दुश्मन बनाया और आज वो घर बैठा, कोई रोने वाला नहीं उसको। जी। ये कहना खास तौर से। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद सर। तो सुना आपने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहे मंगीलाल जोशी का क्या कुछ कहना है। वैसे मेवाड़ की तीसरी बड़ी पार्टी जनता सेना को भाजपा ही कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके कद्दावर या आम कार्यकर्ता हो वह भाजपा के ही रहे हैं। बस उदयपुर शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष की हठधर्मिता के कारण ही इस पार्टी का उद्भव मेवाड़ में हुआ है और आज एक अच्छे मुकाम पर भी है।
चलिए अब आपको मिलवाते हैं भाजपा की दबंग महिला नेत्री अर्चना शर्मा से, जिन्होंने कुंतीलाल जैन को आड़े हाथों लेते हुए साफ किया कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें इस तरह की टिप्पणी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए थी। मांगीलाल जी अब पार्टी में नहीं हैं, भाई भतीजावाद भाजपा में चल रहा है, कांग्रेस की परिपाटी पर ही यहां चल रहे हैं, यह कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात है। वहीं 3 ही व्यक्तियों द्वारा पार्टी चलाने के सवाल पर अर्चना जी ने कहा कि इसका नुकसान भविष्य में पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। प्रमोद सामर और पूर्व देहात अध्यक्ष पर पिछले चुनावों में भी आरोप लगे थे, उसके बाद भी ये काम उन्हें दे दिया गया। टिकट देने वाला सिलसिला सार्वजनिक होना चाहिए, अंदर खाने में टिकट देना सवालों के घेरे में आएगा तो है ही। जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल को फिर टिकट देने का क्या मतलब? अर्चना जी शर्मा ने जैसे ही ये बात कही, पूर्व में प्रमोद सामर पर लगे आरोप हरे हो गए और आनंदमय गैंग फिर से याद आ गई। आपको बता दें कि पिछले जिला परिषद और पंचायत चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने और जिला प्रमुख नहीं बनाने के आरोप लगे थे और एक सदस्य शंकरलाल मेघवाल तो खुले विरोध में उतर गए थे, जिन्हें पैसे लौटाने की सूचना भी बाद में आई थी। कद्दावर नेता थी नहीं, कद्दावर नेता तो हूँ। नेता तो किसी के बनाने से बनता नहीं है और निकालने से निकलता नहीं है। मांगीलाल जी जोशी जी ने जो दिया वो तो जनता सेना में है, दे सकते हैं, वो अपनी भावनाएं कैसे भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कुंतीलाल जी जैन जो अभी 3 या 4 महीने पहले ही पद से उम्र के हिसाब से उनको हटाया गया होगा, जो भी कारण रहा होगा, लेकिन बरसों से पार्टी की कमान इनके हाथ में थी, सब कुछ ये करतम धरता थे। उनको ये शोभा नहीं देता कि किसी की, जब वो जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, किसी न किसी को तो हाथ में कमान लेना ही पड़ेगा। और इन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है, जो मैं उचित नहीं मानती हूँ। परंतु भारतीय जनता पार्टी में जो ये चल रहा है, ये आज का नहीं है। आज प्रमोद सामर जी या किरण जैन और रवि बाबू वगैरह बने हैं, तो पहले ये लोग थे। उन्होंने भी, उनसे भी पूछे कि उन्होंने भी किस तरीके से किन कार्यकर्ताओं का अच्छा या बुरा किया, वो खुद जानते हैं इस बात को लेकर। मैं भी 30 साल से पार्टी का काम करती हूँ। मैंने ये देखा है कि कोई किसी के लिए बुरा कर ले या लिख ले या किससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आज ये एक महिला होने के नाते इस तरीके से, क्या किरण जैन की चल रही है? कोई ज़रूरी नहीं है किरण जैन की चल रही है, हो सकता है गुलाब जी भाई साहब ने ये तय किया हो, लेकिन किसी महिला को इस तरीके से, मैं तो कुंतीलाल जी का पार्टी के नाते मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ। और इस चीज़ का क्यों, आप लोगों ने भी तो किया होगा कभी किसी तरीके से। आज रविंद्र जी अगर मान लो जिला अध्यक्ष बने हैं, तो इनको भी एक्शन रिएक्शन लेते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते जो सच्चाई है उसको सामने बोलना चाहिए। प्रमोद जी सोचे पार्टी का हाकम मैं, या किरण जो सोचे हैं कि मैं, तो ये भी गलत है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को उचित जगह, उचित जायजा मिलना ही चाहिए। और मुझे तो यही समझ में नहीं आई, परिवार के अंदर लोगों पे तो हम कहते हैं परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दे रही है, हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं ना। हम भी तो अपने बहुओं को चुनाव लड़ा रहे हैं, बेटियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, पत्नियों को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो फिर उसमें ना हमारे में फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं को मैं बिना किसी उसके बोल रही हूँ कि क्योंकि मैं टिकट मैंने न तो मांगा, मैंने प्रार्थना पत्र जरूर दिया था। कि प्रार्थना पत्र से मतलब ये कि रविंद्र जी के जो वो होता है कागज़, उसको दिया था, नहीं मिला, पिंकी मांडावत को मिला। तो मैं पिंकी मांडावत का कहीं गलत करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि वो भी एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, उसको भी हक है चुनाव लड़ने का। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया तो उनकी अपनी पत्नियों को आगे कर लेना, या बेटियों को आगे कर लेना, या बहुओं को आगे कर लेना। और प्रमोद जी सामर जिले के संयोजक होने के नाते उनको इस तरीके से वाइस होकर काम नहीं करना चाहिए था। और उसके अलावा मैं एक और कहना चाहती हूँ कि जब पहले भी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे थे, विशेषकर प्रमोद जी सामर और हमारे जो उस वक्त के देहात के अध्यक्ष थे, टिकट बांटने का, तो इनको बिल्कुल जो है ना, जो टिकट देने का काम है, बिल्कुल सबके सामने खुली चर्चा होनी चाहिए थी कि भाई ये कार्यकर्ता है, इसका इनाम। अंदर ही अंदर टिकट देना ये पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। पहले भी देते आए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले चल गया। लेकिन आज का कार्यकर्ता जागरूक है, आंखें खोल के चलता है, कान भी खुले रखता है, और कौन किस कार्यकर्ता के साथ में बैठा है वो भी सब जानते हैं। लेकिन इन्होंने वॉइस होकर टिकट किसी की काटी है, वो भी गलत है। अब शांतिलाल जी मेघवाल को, जिनके ऊपर आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, जिस व्यक्ति का आज जिला प्रमुख रहे हुए हैं, उनको टिकट दे देना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। वहाँ पे बहुत कार्यकर्ता थे, हमारे पूरन खटीक थे और भी थे, 5 जने वहाँ एसी के अंदर। और जिस कार्यकर्ता को पूरन खटीक करके जो है वो बार बार मंडल अध्यक्ष रहा, ये शिव मोर्चे का अध्यक्ष रहा,
उसको न दे के शांतिलाल मेघवाल को देना। एक बार प्रमुख बन गए, फिर आप उसी जगह आकर के टिकते हो, तो फिर नए कार्यकर्ता कब आएंगे? एक तरफ तो आप कहते हैं हमने नया कार्यकर्ता लिया, पुराना को नहीं लिया, कहीं कहते हैं नहीं ये पुराना कार्यकर्ता उसका। तो ये सब चीज़ें नहीं चलती पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर अगर जो कार्यकर्ताओं की अगर इज्जत नहीं रखोगे तो तुम्हारी भी इज्जत यहाँ सड़कों पर रहने वाली नहीं है। लीडर वो होता है जो सबको समान रूप से व्यवहार करे, प्यार करे, प्रेम करे, सम्मान करे। यूँ थोड़ी हो कि बैग में से टिकट निकाला, ये ले तू ले जा, ये ले जा तू ले जा। जीत तो जाएगा लेकिन जनता के उसके ऊपर वो नहीं है। मैं तो ये दिल से चाहती हूँ कि मेरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीते और आगे बढ़े और जिला प्रमुख हमारा बने और बढ़ेंगे। लेकिन ये जो टिकटों का जो विद्वेष भाव से जो इन्होंने टिकट दी है कई जगह, वो गलत की है। एम स्क्वायर प्रोडक्शन, कथक आश्रम और लैंडस्केप फोटोग्राफी की ओर से निर्मित श्री राम को समर्पित गाने की लॉन्चिंग 14 नवंबर को दीपावली के शुभ अवसर पर होगी। एम स्क्वायर प्रोडक्शन के सीईओ मुकेश माधवानी ने बताया कि गाने को लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी और अब गाना बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव डालने के बाद से ही गाना रिकॉर्ड करने को लेकर कलाकारों ने मेहनत शुरू कर दी थी। गाने में वारुणी गौड़, श्रेया मेहता, प्रियांशी जोशी, रुद्रांशी पुजारी, प्रियंका चौबिसा, प्रियंका, परिधि जैन आदि कलाकारों ने काम किया है। श्री राम को समर्पित इस गाने की ई लॉन्चिंग के लिए प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी से निवेदन किया गया है और इस श्री राम मंदिर की नींव पूजन के बाद आने वाली इस पहली दिवाली पर इसकी लॉन्चिंग होना प्रस्तावित है। उदयपुर जिले की बड़गांव पंचायत समिति की बेदला और बेदला खुर्द ग्राम पंचायत से भारतीय जनता पार्टी ने प्रताप सिंह राठौड़ को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि श्री राठौड़ की पत्नी दीपिका कंवर राठौड़ हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव में महज 17 वोटों से हारी थी। पंचायती राज चुनाव में प्रताप सिंह राठौड़ को मिले समर्थन को देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है कि बेदला खुर्द से राठौड़ को टिकट दिया है। श्री राठौड़ लेक सिटी प्रेस क्लब के 2 बार अध्यक्ष और 1 बार महामंत्री रह चुके हैं। सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन प्रताप सिंह राठौड़ ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर ग्रामवासियों के साथ उदयपुर की पत्रकारिता जगत से जुड़े कई पत्रकार भी मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री किरण जैन, बड़गांव के निवर्तमान प्रधान खूबीलाल पालीवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता भी मौजूद रहे। पंचायत समिति बड़गांव की 15 सीटें हैं और जिला परिषद की 2 सीटें हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जितने भी प्रत्याशी हमने उतारे हैं, कर्मठ और टीका और जीता उम्मीदवार है और ईमानदार सभी हमारे जो उम्मीदवार है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जनता की जो रुझान दिख रही है उससे भी पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पुनः बोर्ड पंचायत समिति बड़गांव बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रधान वापस इस पंचायत में बैठेगा। यही हमारी कामना और हमारे कार्यकर्ताओं का जोश खरोश के इससे भी विश्वास है हम पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रधान को बैठा कर विजय प्राप्त करेंगे। पार्टी ने जो बड़गांव मंडल का प्रभारी मुझे बनाया है, 15 पंचायत समिति है, इसके अंदर 2 जिला परिषद है। हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर जीताऊ टिकाऊ और ईमानदार प्रत्याशी देखकर उनका चयन किया है। तो मैं सोचती हूँ कि 15 ही हमारी पंचायत समिति है वो बहुत अच्छे मतों से जीत कर आएंगी और एक अपना इतिहास कायम करेगी। ऐतिहासिक निर्णय जनता सुनाएगी इनको और ख़ास तौर से बड़गांव बेदला जो प्रत्याशी हैं भगवती जी श्रीमाली प्रताप जी, और प्रताप जी की एक अपनी अलग से पहचान है इस शहर के अंदर, मीडिया जगत के अंदर भी और जनता के अंदर भी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सारी की सारी पंचायत समिति की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर आएगी। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और जनता से विनम्र निवेदन करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ ईमानदार योग्य जुझारू प्रत्याशी जो पार्टी ने चयन किए हैं उनको जिताकर अवश्य भेजें ताकि वो जनता की सेवा करने में सफल हो सके। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देबारी मंडल के प्रताप सिंह जी राठौड़ साहब को जो नामांकन भराया है उसमें समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं और आगामी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं कि प्रताप सिंह जी पर जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है उसके अनुरूप आप खरे उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी मतों से विजय बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बेदला और बेदला खुर्द के सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे जिले के सभी पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी सभी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि एक ऐसा प्रत्याशी हमारे यहाँ आपने चुन के भेजा है कि भाई कि हम इसको टिकट देंगे और ये एक ऐसा प्रत्याशी है जो कि हमारे को विजय दिला सकता है और पहले से ही
इन्होंने जो है गांव में बहुत अच्छा काम किया है। इनकी पत्नी भी सरपंच का चुनाव लड़ चुकी है और बहुत मामूली वोटों से ये नहीं जीत पाए और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार ये पंचायत समिति की सीट हम अच्छे वोटों से निकाल के लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता गुलाब चंद जी कटारिया, प्रमोद जी सामर, जिला अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमली, बड़गांव पंचायत समिति की प्रभारी किरण जी जैन, महामंत्री गजपाल सिंह जी, पूर्व प्रधान खोबीलाल जी भाई साहब, इसके अलावा मंडल अध्यक्ष दुले सिंह जी देवला, मैं इन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं आप सबको पूरी तरीके से विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है उस पर मैं पूरी तरीके से खरा उतरूंगा। भारतीय जनता पार्टी की बेदला गांव में पूरी तरीके से जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है पिछले लंबे समय से मेहनत कर रहा है और आज इस मेहनत का ही परिणाम है कि हम लोग अच्छी कह सकते हैं कि संख्या में हम यहाँ पर पहुँचे हैं और अच्छे मतों से जो है हम आगामी इस चुनाव में हम यहाँ पर जीतेंगे। इसके लिए मैं सभी का एक बार वापस हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार वापस मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है उस विश्वास को मैं पूरी तरीके से कायम रखूंगा। उदयपुर के आयर धूलकोट चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सोमवार दोपहर धूलकोट चौराहे से बोहरा गणेश जी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली, जिस पर क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना प्रतापनगर थाना पुलिस को दी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि दोपहर बाद मिली लाश को देखकर लगता है कि कोई बदमाश लाश को इस क्षेत्र में डालकर गए हैं, क्योंकि यह मार्ग अत्यधिक व्यस्त रहता है और सोमवार सुबह तक इस रोड पर कोई लाश नहीं थी। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना प्रतापनगर थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। हालांकि खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। प्रदेश में गर्मी के मौसम के बाद अब सर्द रातों का दौर शुरू हो चुका है। नवंबर माह में जहां दिन का तापमान ठीक ठाक रहता है, वहीं रातें सर्द रहने लगी है। बदलते मौसम के दौर में मौसमी बीमारियों का डर भी बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान की गिरावट के साथ कई सारी बीमारियां लोगों में फैलने लगती है। कोरोना संक्रमण से अभी शहरवासी जूझ रहे हैं, ऐसे में अन्य मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से भी स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रविवार को सराफा एसोसिएशन की ओर से घंटाघर क्षेत्र में काढ़ा वितरण किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आचुलिया ने बताया कि तापमान में गिरावट के साथ मौसमी बीमारियों के बढ़ने की भी आशंका है और इसी को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद की मदद से काढ़ा तैयार किया गया, जिसे पीने से शरीर में कोई संक्रमण आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। साथ ही घंटाघर क्षेत्र में आयोजित हुए इस आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। आज सराफा एसोसिएशन उदयपुर की ओर से इस कोरोना संक्रमण महामारी जो वैश्विक महामारी है वो लगातार बढ़ी रही और मौसम भी चेंज हुआ है, तो मौसमी बीमारियों का भी एक प्रकोप बढ़ा है, अभी वायरल बुखार वगैरह है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सराफा एसोसिएशन उदयपुर ने एक आयुर्वेदिक काढ़ा के वितरण का आयोजन आज यहाँ घंटाघर पे किया है, जिसमें सभी आम जन के लिए हैं और हमारे सारी कार्यकारिणी के पदाधिकारी और जो हमारे आयुर्वेदाचार्य जो है इन्होंने इनका पूरा योगदान है इस काढ़ा को बनाने में। मैं एक बार इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही सराफा एसोसिएशन विगत कई वर्षों से लगातार ऐसे समाज हित में काम करता आ रहा है और यहाँ पे इसी जगह पे लगभग वर्ष में 2 बार काढ़ा वितरण का आयोजन करते आ रहे हैं। काढ़ा वितरण जो है ये हमारी मूल धर्म है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा का हमारा बहुत बड़ा कारखाना है, 400 आइटम बनते हैं। काढ़ा साल में 2-3 बार हमारे को जागले साहब की मेहरबानी से, उनकी आग्रह से हम यहाँ पर ये काढ़ा स्कूलों में भी और दिल्ली गेट पर भी कुछ जगह दे चुके हैं। ये आखिरी बार है जो, और कहीं और प्रपोजल आएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। आज सराफा एसोसिएशन ने जो काढ़ा वितरण का प्रोग्राम रखा यशवंत जी आतिया के थ्रू, वो बहुत सराहनीय कार्य है और शैलेश जी इसके हमारे संयोजक हैं, मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा। ये काढ़ा बहुत ही अच्छा बनाया है, इससे मौसमी बीमारियाँ दूर होगी। मैं चाहता हूँ आम आदमी इसको पिए और बीमारी दूर करे। थैंक यू। उदयपुर ट्रैफिक पुलिस एवं प्रेम केयर फाउंडेशन के सहयोग से उदयपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आए अभ्यर्थियों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। राज्य सरकार के जन आंदोलन में भागीदारी निभाते हुए प्रेम केयर फाउंडेशन भी जन जागरूकता के लिए प्रयास कर रहा है। उदयपुर में आए अभ्यर्थियों को उदयापोल चौकी पर उप अधीक्षक ट्रैफिक पुलिस सुधा पालावत एवं ट्रैफिक पुलिस हेड पूनाराम गुर्जर की मौजूदगी में
प्रेम केयर फाउंडेशन उदयपुर के संस्थापक राजकुमार वर्मा, ट्रस्टी करीना वर्मा, सचिव अंकुर शर्मा, युवा वैज्ञानिक आशीष खत्री, अभिषेक सोनी एवं कर्नल दोषी ने मास्क वितरित किए। पंचायत आम चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव नामांकन में सोमवार को दिन भिलवाड़ा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के नामांकन दाखिल किए गए। जिला परिषद के 37 सदस्यों और जिले भर के उपखंड क्षेत्रों में 14 पंचायत समितियों के 254 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हेतु नामांकन पत्र लिए जा रहे हैं। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए प्रत्याशियों को सैनिटाइज कर नामांकन पत्र लिए गए, जिसमें कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। अंतिम दिन होने के कारण आज नामांकन के लिए भारी संख्या में प्रत्याशी अपना नाम दाखिल करवाने पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। दशहरा दीपावली ऑफर, स्कूटर की खरीद पर 6100 तक का डिस्काउंट, एक्सट्रीम की खरीद पर 7000 तक का डिस्काउंट। अब हीरो की गाड़ी खरीदिए मात्र 2000 की डाउन पेमेंट पर। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। मोबाइल नंबर 7290072896। क्या आप बेरंग से घर ऑफिस से परेशान हैं? क्या आप अपने घर ऑफिस के लिए अच्छे रंग की तलाश कर रहे हैं? दोस्त रिश्तेदार आपके यहाँ आते ही दीवारों के रंग बदलने की बात करते हैं, तो रंगों के समागम के साथ आपकी हर खुशी का मददगार बनकर आया है रंगों की दुनिया का बेताज बादशाह लैक्सिटी पेंट्स, क्योंकि हम आपकी दुनिया रंगीन बनाते हैं। एशियन पेंट्स और निपॉन पेंट के ऑथराइज्ड डीलर, सभी प्रकार के कलर, प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्बर, वॉल पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, ब्रश, रोलर उपलब्ध है। सभी प्रकार के पेंटिंग प्रोडक्ट होलसेल रेट में मिलने के साथ यहाँ मिलेगी आपको पुराने घर का फोटो लाने पर कंप्यूटराइज्ड कलर मैचिंग की सुविधा। एक विश्वास आपके जीवन में रंग भरने का, एक विश्वास जीवन भर के अटूट रिश्ते का। बेरंग सी जिंदगी में भरे रंग लैक्सिटी पेंट्स के साथ। कोलीवाड़ा रावत बुक स्टोर के पीछे, बापू बाजार, उदयपुर। कॉल इट 8003719214 और 8233596121। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा? आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574।
अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ। हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am GS Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थियोरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका 2nd ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. 1st floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. College 70231 44442 8107392702. Website www.ahaudapur.com. 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं
0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस के द्वारा 13 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक आवाज कार्यक्रम के तहत समाज में महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकार के लिए जागरूक करने और होने वाले अपराधों को रोकने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी के अंतर्गत सोमवार को अभय कमांड में एक वेबिनार का आयोजन राजस्थान सरकार द्वारा पुलिस के सहयोग से किया गया। इस दौरान सोमवार को जयपुर से मुख्य सेवक, चीफ सेक्रेटरी ममता भूपेश, संगीता बेनीवाल व अन्य संस्थाओं के मिलकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर, अपराधों को लेकर चर्चा की गई। वहीं लाखों लोगों को इससे जोड़ा भी गया। उदयपुर में भी विभिन्न थानों और संस्थाओं, विभागों में सीएलजी, पुलिस मित्र, आशा सहयोगिनी आदि सभी को मुख्य सेवक के साथ जोड़ा गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद राजकुमारी मेनारिया और डिप्टी चेतना भाटी ने वेबिनार में हुई चर्चा पर अपनी राय व्यक्त की। राजस्थान पुलिस के द्वारा 13 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक आवाज कार्यक्रम के तहत महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और अपराध रोकने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर आज एक महा वेबिनार का आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा पुलिस के सहयोग से किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चीफ सेक्रेटरी महोदय, हमारे डीजीपी साहब और ममता भूपेश मैडम, संगीता बेनीवाल मैडम और भी कई संस्थाओं के विभिन्न जो एक्सपर्ट्स हैं उनका चल रहा है और लाखों लोगों को इससे जोड़ा गया। करीबन 20-22 लाख लोग इससे जुड़े हैं और उदयपुर के अंदर भी विभिन्न थानों में, संस्थाओं के अंदर, विभिन्न विभागों के अंदर, हमारे कार्यालयों के अंदर सीएलजी, पुलिस मित्र, आशा सहयोगिनियाँ, हमारे स्टाफ सबको इन चीज़ों से जोड़कर इस वेबिनार में जो हमारे उच्च अधिकारी, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके विचारों से उनको रूबरू किया गया। मुख्यमंत्री वेबिनार प्रातः 11 बजे से अभय कंट्रोल रूम नगर निगम के पीछे हम चेतना भाटी जी जो मैडम हैं, डिप्टी मैडम, उनके सानिध्य में हम यहाँ लोग आए हैं और उनके महिला और बाल विकास यानी उनकी महिलाओं की और बच्चों की क्या क्या समस्या हैं और उनके लिए क्या क्या कानून बनाए हैं उसके बारे में हम डायरेक्ट सीएम साहब से मुखातिब हुए हैं और हमने काफ़ी पुलिस डिपार्टमेंट से जो डीजी साहब हैं उन्होंने भी हमें डायरेक्ट संदेश दिया है। उन्होंने हमें ये बताया है
कि वेबिनार के माध्यम से कि महिलाओं के क्या क्या कानून हैं और बच्चों के क्या क्या कानून हैं, उन्हें हमें विदित करने के लिए आज के दिन ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमें भी पुलिस मुख्यालय से हमें चयनित किया है, इसलिए हम भी इस वेबिनार में हमने भाग लिया है। मैं भी एक जनप्रतिनिधि पूर्व पार्षद होने के नाते हमारा भी महिलाओं के बीच में बहुत रहना पड़ता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी यहाँ की डिप्टी मैडम ने मेरा नाम चयन किया और इन्होंने ये सोचा कि जो महिलाएं अधिकतर जनप्रतिनिधि भी हैं और महिलाओं के बीच में रहती हैं, अगर ऐसे कार्यक्रम में वो भाग लेगी और महिला के जो और बच्चों के जो कानून हैं उससे वह जानकारी उनको मिलेगी, तो वह हर गली मोहल्लों में महिलाओं को जानकारी देगी। इसलिए आज हम इस कार्यक्रम में आए। वाकई इस कार्यक्रम में हमें कुछ पहले भी पता था कानून के बारे में, लेकिन आज हमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और बच्चों बाल विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कानून है, वो सारे हम आज वेबिनार के माध्यम से हम विदित हुए हैं। निश्चित रूप से हम महिलाओं का सहयोग करेंगे, महिलाओं को कानून की जानकारी देंगे। भिलवाड़ा में धनतेरस से पहले आज रवि पुष्य नक्षत्र पर डीपी ज्वेलर्स और लंदन गोल्ड पर ग्राहकों की खरीदारी के लिए रेलम पेल लगी रही। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए खरीदारों को सुरक्षित खरीदारी करवाई जा रही है, जिससे कि ग्राहक सुरक्षित अपनी खरीदारी कर सके। इस अवसर पर शोरूम संचालकों ने नए नए आभूषणों के कलेक्शन को भी उतारा है। लंदन गोल्ड के संचालक प्रशांत सिंघवी ने कहा कि अभी ग्राहक शादियों और त्योहार के लिए गोल्ड, सिल्वर व डायमंड ज्वेलरी की खरीद कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में फिर से बाजारों में रौनक आने लगी है और ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। हमने इस बार डायमंड और लाइट वेट ज्वेलरी के कलेक्शन बनाए हैं। वहीं डीपी ज्वेलर्स के ब्रांच मैनेजर संजय बैनर्जी ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए हमने एंटिक मॉडल और फ्यूजन डिजाइन के आभूषण को बाजार में उतारा है, जिसे ग्राहक बहुत ही पसंद कर रहे हैं। और आज के पावन दिन में रवि पुष्य नक्षत्र में बधाई आप सबको। और ग्राहकों का बहुत अच्छा रेला लगा हुआ है। आज सुबह से ही 11 बजे के बाद से नक्षत्र है, तो उसके बाद बहुत अच्छा रेला लगा हुआ है। इसमें एंटिक ज्वेलरी, हेवी ज्वेलरी और जो छोटे चेन्स वगैरह हैं उनकी बहुत अच्छी बिक्री है आज सुबह से ही। और साथ में डायमंड का भी बहुत अच्छा अभी कस्टमर का डिमांड आ रहा है। भीलवाड़ा की जो पब्लिक है वो डायमंड में बहुत अपना रुझान दिखा रही है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा सुबह से है और डायमंड का भी है। और इवनिंग के बाद हमें और ग्राहकी में जोर देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पे एंटिक भी है, मॉडर्न डिज़ाइन भी है, फ्यूजन डिज़ाइन भी है, तो वो आ रहा है। एक लोगों का थॉट है कि राजस्थान में सिर्फ ट्रेडिशनल ज्वेलरी चलती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिशनल ज्वेलरी की तो बिक्री एज इट इज़ है ही है, उसके साथ साथ मॉडर्न डायमंड डिज़ाइन, फ्यूजन डिज़ाइन, उसका भी लोगों का बहुत अच्छा डिमांड है। अभी का गोल्ड में बहुत अच्छी सुंदर हैवी जो आर्टिकल्स है शादी ब्याह के हिसाब से वो बहुत अच्छी निकल रही है। और सोने के साथ हीरे में जो डायमंड ज्वेलरी है, जितने भी यंगस्टर्स हैं वो लोग बहुत अच्छा उसको पसंद कर रहे हैं। सिल्वर के आर्टिकल्स हो गए, यूटेंसिल्स, कॉइन्स वगैरह, उसकी भी बहुत बढ़िया डिमांड है। और नवरात्रि से ही लोगों के बीच में ख़रीदारी करने का बहुत अच्छा मन है और रोज़ निरंतर लोग आ रहे हैं शोरूम पर, अच्छी इंक्वायरीज़ हो रही है। और जैसे कि जिस दिन भी बड़ा दिन होता है, जैसे दशहरा है, जैसे आज रवि पुष्य नक्षत्र है, लोगों का रुझान और भी बढ़ रहा है और फिर से इस बाज़ार के अंदर बहुत अच्छी रौनक आई है और हमारे अभी अच्छा काम भी चल रहा है। कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लोगों के जो डर है मन में वो कम होता जा रहा है। और दूसरे हमने जितने भी कोरोना के सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो सारे ले रखे हैं, जैसे मास्क अवेलेबल है, सैनिटाइज रेगुलरली कर रहे हैं, ज्वेलरी भी सैनिटाइज कर रहे हैं। तो उससे पूरे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से लोग और आराम से ज्वेलरी देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो भी हम पूरा प्रॉपर ऑब्जर्व कर रहे हैं। नया तो जैसे डायमंड ज्वेलरी में हमने बहुत सुंदर कलेक्शंस बनाया है और सबसे बढ़िया लाइट वेट ज्वेलरी जो मिलेनियल्स आज के जो हैं, जो 20-22 साल के जो युवा युवतियां जो पसंद कर रही हैं, उसका बहुत सुंदर कलेक्शन है। हमने सबसे बढ़िया चीज़ इस बार जो किया है वो हमने किया है प्लैटिनम की ज्वेलरी हम लेके आए हैं और इतना अच्छा बड़ा स्टॉक प्लैटिनम ज्वेलरी का हमारे पास अवेलेबल है।
वो यंगस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हम प्लैटिनम के साथ में रोज़ गोल्ड का कलेक्शन लाए हैं, प्लैटिनम और रोज़ गोल्ड का कलेक्शन, वो भी बहुत भा रहा है लोगों को और उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। पंचायती राज आम चुनाव 2020 के तहत पंचायत समिति कुराबड़ में 15 वार्डों के लिए आवेदन लिए गए। रिटर्निंग अधिकारी सोनिया झा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 15 व भारतीय जनता पार्टी ने 15 व 24 अन्य पार्टियों के नामांकन दाखिल कराने के साथ ही कुल 54 नामांकन दाखिल हुए। इस दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रत्याशियों को सैनिटाइज कर नामांकन पत्र लिए गए, जिसमें कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। अंतिम दिन होने के कारण सोमवार को नामांकन के लिए भारी संख्या में प्रत्याशी अपना नाम दाखिल करवाने पहुंचे। इस दौरान उप तहसील कार्यालय कुराबड़ पर भी पुलिस बल तैनात रहा। पंचायत समिति कुराबड़ में 15 वार्ड आते हैं। टोटल 54 फॉर्म्स आ गए हमारे पास। उसमें से कांग्रेस और बीजेपी ने टोटल 30 फॉर्म दिए हैं और बाकी सारे निर्दलीय कैंडिडेट्स। कांग्रेस ने 15 और 15 ही बीजेपी ने। इस पर इनकी जांच प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? कल हमारी 11 बजे स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी के टाइम में जांच होगी और जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा कि कौन कौन लड़ रहा है। और उसके बाद 1 दिन का टाइम है सारे कैंडिडेट्स के पास कि अगर वो अपना नामांकन वापस लेना चाहें, मतलब अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करना चाहें, तो वो 11 तारीख तक कर सकते हैं, 3 बजे तक। राजसमंद जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी सोमवार को अपने समर्थकों और पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे। ओबीसी महिला के लिए आरक्षित जिला प्रमुख की सीट पर दोनों पार्टियों ने दिग्गजों को उतारा है। नाथद्वारा में वार्ड 5 में कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर की पत्नी सूरज देवी गुर्जर ने अपना नामांकन भरा है, तो वहीं वार्ड 5 से भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश चौधरी की पत्नी शशि चौधरी ने भी नामांकन दाखिल किया है। सभी प्रत्याशियों ने अपना पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल के समक्ष पेश किया। वहीं राजसमंद पंचायत समिति सदस्यों के लिए भी नामांकन पत्र दाखिल करने की होड़ रही। कलेक्ट्रेट परिसर के तीनों गेट पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। आदर्श आचार संहिता की पालना में पुलिस जाब्ते की तैनातगी के साथ अधिकारियों द्वारा वीडियोग्राफी भी करवाई गई। हालांकि दोनों पार्टियों द्वारा 3-3 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरवाए गए हैं। सूत्रों की माने तो मंगलवार तक पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। बड़गांव पंचायत समिति में 15 सीटों के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ जोश खरोश के साथ नामांकन दाखिल किया, तो वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने भी बागी तेवर दिखाए। सोमवार को बड़गांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भुवनेश व्यास ने वर्तमान सरपंच संजय शर्मा, पूर्व सरपंच जमुना लाल शर्मा के सानिध्य में नामांकन दाखिल किया। थूर लोयरा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर भावना पटेल ने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ पूर्व सरपंच गुलाब सिंह राव, रमेश पटेल आदि मौजूद रहे। वहीं बड़ी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मी सुधार ने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ वर्तमान सरपंच मदन पंडित आदि मौजूद रहे। कैलाशपुरी से भगवती देवी गमेती ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान भाजपा के खूबीलाल पालीवाल, मंडल अध्यक्ष भोपाल सिंह राणा, गिरीश शर्मा आदि मौजूद थे। वहीं कांग्रेस में सुरेश सुथार, बाबूलाल श्रीमाली आदि मौजूद रहे। मैं पंचायत समिति बड़गांव की वार्ड नंबर 7 से बड़गांव से सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और मेरा यही लक्ष्य है कि सभी काम होए, गांव में अच्छे से अच्छे काम होए और हमारा प्रधान बने, पंचायत समिति बड़गांव में कांग्रेस का बोर्ड बने और सभी पंचायत समिति सदस्य जीत के आए। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। सब अभी हमने सरपंच की सीट भी जीती थी और अब इसी को लेके वापस पुनः सब संगठित होकर के इस सीट को भी हम जीतेंगे। थैंक यू। आपका नाम बताएं और कौन से वार्ड से खड़े हो रहे हैं उसके बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर भावना पटेल है। मैं बड़गांव पंचायत समिति से वार्ड नंबर 6, जिसके अंतर्गत पंचायत लोयरा एवं पंचायत थूर आती है, मैंने वहां से आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामांकन किया है। राजनीति एक सेवा कार्य है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज मेरा जन्म ही एक सेवा परिवार में हुआ। मेरे दादाजी, जिसको सब जने जानते हैं, श्री स्वर्गवासी श्रीमान रूपलाल पटेल, उन्होंने अपना पूरा जीवन कार्य सेवा में ही समर्पित किया है। वह वर्ष 2010 से 2015 तक पंचायत समिति लोयरा से कांग्रेस समर्थित सरपंच भी रह चुके हैं और लोयरा गांव की मुख्य समस्या पेयजल की है।
आसपास के समस्त गांवों में नल की सुविधा उपलब्ध है, किंतु लोयरा गांव में नल की कोई सुविधा नहीं है। अपना उदयपुर जो झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात है, उसमें जो मुख्य झील फतेह सागर है वो 11 फीट तक पिछोला से भरी जाती है, किंतु 11 से 13 फीट तक भरने के लिए उसको जो गेट खोल एनीगेट की ज़रूरत, जिस एनीगेट का पानी ज़रूरत है वो लोयरा में ही है, मेरे घर के पास में ही है, किंतु लोयरा में वो जब वो गेट खोलते हैं तभी पूरा भरा जाता है और छलकता भी है, और पूरा वर्ष पूरे उदयपुर वासी के लोग वहीं का पानी इस्तेमाल और पीते हैं, किंतु लोयरा में नल की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि मुझे विजय का बनावे और मैं इस समस्या का पूर्ण रूप से निवारण निकालूंगी और आप सभी के समर्थन से जीतना चाहूँगी। और मैं बड़गांव समिति के समस्त मतदाताओं से यही निवेदन करती हूँ कि पूर्ण रूप से वोट देकर पंचायत समिति में कांग्रेस पार्टी का ही वोट लावे। और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि इस कोरोना की महामारी के अंतर्गत पूर्ण रूप से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मास्क पहन के रखें। थैंक यू। मैं बड़ी गांव से वार्ड नंबर 9 से खड़ी हुई हूँ और कांग्रेस पार्टी से मुझे टिकट दिया गया है। आशा करती हूँ कि गांव की जो भी परेशानी है उनको मैं आगे करने की कोशिश करूँगी। मदन जी, बड़ी में क्या समस्या है और क्या समाधान होगा? बड़ी में अभी फिलहाल में मैं सरपंच हूँ वहाँ पर, और पार्टी ने मेरे पे विश्वास जिताया है और लक्ष्मी देवी को टिकट दिया है, तो मैं इनके साथ में इनको मैं जनता के सामने लेके जाऊंगा और पार्टी को मजबूत करूंगा और मैं इनको विजय करके लेके आऊँगा और सभी जनता मेरे पे विश्वास जताएगी। और मेरे पहले भी मेरे पे जनता ने विश्वास जताया है। इनके साथ से इनके जीतने के बाद हम कंधे से कंधा मिलाकर बड़ी के अंदर कई समय से विकास से दूर बड़ी को हम विकास के लिए हम आगे आएंगे। और कोरोना काल में भी सरकार के पास में बजट नहीं है, लेकिन आने वाले नए सत्र में बजट भी आएगा, वह विकास की गंगा बहाएंगे बड़ी क्षेत्र में। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नामांकन के आखिरी दिन खूब चर्चाओं में रहा भाई साहब के घुड़सवारी वाला व्यंग्यात्मक फोटो। पूर्व जिलाध्यक्ष जोशी ने सोशल मीडिया पर डाला, उपाध्यक्ष जैन ने वायरल किया। दबंग नेत्री अर्चना शर्मा ने कहा, टिकट वितरण में बायस्ड न हो जिम्मेदार। आखिरी दिन नामांकन स्थलों पर रहा नेताओं का मजमा, खूब हुई राजनीतिक चर्चाएं। अब बागियों को मनाने में जुटे कद्दावर। उदयपुर के धूलकोट चौराहे पर अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस शिनाख्तगी में लगी। और राजस्थान पुलिस का आवाज अभियान अंतिम दौर में, अभय कमांड ने किया वेबिनार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।